हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग लेके आए हैं यूपी पीसीएस 2026 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अब डेली डेली ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, और दूसरा अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी 1986 और PK युथुंगुन समिति 1988। तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन जो है ऐसे आता है, या तो ये क्रोनोलॉजी टाइप में ये आपसे पूछ लेगा, सीरियल वाइज में आप ऐसे ही याद कर लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति जो देख सकते हैं 1957 में, तो 20 साल बाद अशोक मेहता समिति LM सिंघवी 1986 में, और PK थुंगुल समिति जो है 1988 में। दूसरा देखते हैं, दूसरा आप लोग याद कर लीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो नदियों से आ रहा है। तो देवप्रयाग नदी किससे मिलके बनती है? तो अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलके बनती है। अलकनंदा भागीरथी नदी से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी। तो आप इधर देख सकते हैं, आप ध्यान से, इधर तो सब में अलकनंदा ही है। बाकी हमें ये याद करना, देवप्रयाग मतलब भागीरथी नदी से देवप्रयाग, जो भागीरथी नदी रहेगी उससे देवप्रयाग बनेगी। अलकनंदा और भागीरथी मिलेगी तो देवप्रयाग बनेगी। अलकनंदा महानदी मंदाकिनी मिलेगी तो रुद्रप्रयाग बनेगी। कर्णप्रयाग जो है वो अलकनंदा पिंडर बनेगी तो कर्णप्रयाग। और नंदप्रयाग को तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है याद करने की, क्योंकि ये तुरंत ही याद हो जाएगा कि नंदाकिनी नदी, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेगी तो नंदप्रयाग बनेगा। तो विष्णुप्रयाग जो है ये अलकनंदा धौली गंगा मिलेगी तो विष्णु प्रयाग मिलेगा। और एक बांध देख लेते, टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी और भिलंगना मिलेगी तब जाके टिहरी बांध वहां मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन आता है देख लेते, सत्याग्रह देख लेते हैं। कुछ आंदोलन होते हैं वैसे क्वेश्चन आता है, तो हम लोग देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, सहायक आंदोलन 1920 में, दांडी मार्च जिसको नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर, अखिल भारतीय संघ भारत अधिनियम 1935 में जो है अखिल भारतीय संघ लागू हुआ था। आगे देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या बोला जाता है? तो आप देख सकते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा ये अखिल भारतीय अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा ये था। और जो है कि 1919 जो थे, इनमें कितने सदस्य थे आप देख सकते हैं, 321 और 321 कुल धाराएं थी, और कितने अनुच्छेद थे? 1935 में जो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम, उसमें धाराएं जो थी 321 थी और 10 अनुच्छेद थे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1973 का रेगुलेटिंग एज से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को, पहला इंपॉर्टेंट है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया, और वो जो थे गवर्नर जनरल जो बने उनका नाम क्या था? तो वारिंग हेस्टिंग्स थे। आगे बढ़ते हैं, गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बने थे? तो 1833 के अधिनियम के तहत ये बन गए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक्स जी जो थे वो भारत का गवर्नर जनरल बन गए, गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बन गए। तो इसके बाद आते हैं हम लोग छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां देख लेते हैं, भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। और 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब जी ने किया था। नाना साहब जी ने कानपुर का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैविक अणु जो है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल है। आगे आते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, ये मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो मैग्नीशियम के कारण होता है। धातु तरल अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो पारा। 9वां है, सांझी चित्रकाल का संबंध किस राज्य से है? तो यूपी के मथुरा राज्य से,
यूपी राज्य से हैं, मथुरा स्थान से। इसके बाद 10वां देखते हैं, भारत का हरित क्रांति के जनक जो थे MS स्वामीनाथन जी थे। आगे बढ़ते हैं 11वां की तरफ बढ़ते हैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। और 12वां 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किससे संबंधित है? तो ये देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला था। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है 13वां राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है और पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्नियोलॉजी कहलाता है। भारत का बर्डमैन डॉक्टर सलीम अली जी को बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का बर्डमैन किसको बोला जाता है? तो डॉक्टर सलीम अली जी को बोला जाता है। तो 14वां क्वेश्चन है, भारत का मसाला बगीचा किसको बोला जाता है? किस राज्य को? तो केरल राज्य को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेटर निकोबार द्वीप में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क MP मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मुझे लगा है वही मैंने इस PDF में डाला है, तो आप देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, भारत ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता कब संभाली थी? तो 1 जनवरी 2026 से संभाली थी। 1 जनवरी 2026 को संभाली थी। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन जो है, भारत में अपना पहला हॉकी विश्व कप स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1975 में भारत ने पहला अपना हॉकी स्वर्ण पदक जीता था। 19वां विश्व वन्य जीव कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम जो थी अब की बार की, औषधि एवं सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीवन का संरक्षण। आजीविका लिखा है यहाँ पे, आजीविका का संरक्षण है। आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 जो क्वेश्चन है, भारत में पहला पेपरलेस न्यायपालिका किस राज्य में घोषित हुई थी? तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा एकदम इंपॉर्टेंट है वही मैंने इस वीडियो में डाला हूँ। तो सिक्किम है। 21वां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। और अंतिम उपदेश जो है कुशीनारा, जिसको कुशीनगर भी बोलते हैं, और सर्वाधिक उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आप बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, एक बार नहीं कई बार देखिएगा। और साथ में इसका PDF मैं इसमें लिंक कर दूंगा और आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको बार बार पढ़िएगा। चलते फिरते फ़ोन में रख लीजिएगा और चलते फिरते पढ़ सकते हैं इसको। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये दोस्तों मेरा जो टारगेट है वो UPPCS का प्रीलिम्स आपका इसी हमारे जो YouTube चैनल है इसी से निकालना है, हमारा जो टारगेट है। तो देखते हैं जो भी आते हैं इसमें, देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो इसमें 3 ये जो है विवाद और समाधान 3 स्तरों पे किया जाता है। तो जिला स्तर पे किया जाता है पहला, तो फिर राज्य स्तर पे, फिर राष्ट्रीय आयोग जो है। इसके 3 राष्ट्रीय आयोग हैं, जिला आयोग और राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग है। तो जो पहला है इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और दो सदस्य होते हैं। इनमें से एक महिला होना जरूरी है, कोई एक महिला होगी। और ये दोस्तों 50 लाख तक जो विवाद होता है उसमें इसके लिए होता है। जिला आयोग के क्षेत्राधिकार में वे शिकायत का समाधान होता है जिनमें 50 लाख से अधिक न हो, 50 लाख तक हो, वो निवारण जिला में होता है। इसके बाद राज्य में जो है 50 लाख से 2 लाख के बीच, 2 करोड़ के बीच में होता है। और 2 करोड़ से जो अधिक होता है वो राष्ट्रीय आयोग के अंतर्गत आता है। तो देख लेते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। दिसंबर 2001 में पुनः संशोधन यह राशि 50 लाख तक हो गई थी। अच्छा, ये बोल रहा है कि जिला आयोग के क्षेत्राधिकार में शिकायत का समाधान होता था जिनमें 1 करोड़ का अधिक जो है, इसमें पहले वाले में जिला आयोग में 1 करोड़ पहले था, लेकिन फिर 2001 में संविधान संशोधन करके इसको
संविधान संशोधन, सॉरी दोस्तों, संविधान संशोधन दिसंबर 2001 में पुनः संशोधन करके, इसमें संशोधन करके, संविधान में नहीं, इसमें संशोधन करके 50 लाख कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाते हैं। 23वां जो हमारा है, ये 23वां धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, 25 से 28 तक है, तो 3 है, आइए देख लेते हैं। 25वां जो है हमारा अनुच्छेद व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने का आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार होता है, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें दी जाती है अनुच्छेद 25 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अनुच्छेद 26 के पास आते हैं, 26, 27, 28। अनुच्छेद 26 जो है सामूहिक स्वतंत्रता है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार, संस्थाएं स्थापित करना, और इसके बाद आते हैं संपत्ति का स्वामित्व और प्रबंधन। तो आप लोग ध्यान से एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 27 जो है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर टैक्स न देने की स्वतंत्रता, मतलब 27 जो है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए टैक्स न देने की स्वतंत्रता से है। और 28वां जो है ये शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता है, मतलब किसी भी कॉलेज या कहीं पर भी अगर धार्मिक में कुछ कर रहे हैं तो उसमें उपस्थित होना या ना होना ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 25वां देख सकते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23 से 24 तक है, आइए देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 23 से 24 तक तो मानव तस्करी एवं बलात् श्रम का निषेध से संबंधित है अनुच्छेद 23। मानव तस्करी बेगार मतलब जो बिना मजदूरी के काम करते हैं, और इसी तरह के अन्य जबरन श्रम को, मतलब ये इसमें ये समझाने की कोशिश किया गया है कि जो पैसे नहीं देते, जबरदस्ती श्रम करवाते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। इसके तहत आप शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये आपका। दूसरा इसमें पॉइंट है, राज्य सार्वजनिक हित में जैसे सैन्य या सामाजिक सेवा के लिए बिना किसी भेदभाव के अनिवार्य हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अनुच्छेद 24 जो है बाल श्रम का निषेध, 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखाने या खान या अन्य कारखाने गतिविधियों में काम पर रखते हैं उनको रोक लगाने से संबंधित ये है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं। और ये बताइए दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे मैं डेली अब आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। और आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।